अभी थोड़ा रिव्यू डाल लेते हैं कि कौन कौन सा सेक्शन हमने पढ़ा, तो फास्ट एक्सेसिंग कर लेते हैं। पता नहीं कैसे कैसे हो गई एक बार, लग रहा है रिफ्रेश की नीड लग रही है। हाँ, अब ठीक लग रहा है। सेक्शन 192 कम लाइट लग रहा है क्या? ठीक है ना। 192 सेक्शन में आपको मैंने कहा कि सैलरी के ऊपर टीडीएस काटना है। आप नॉर्मल तरीके से आप उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे कि ऐसे निकाल दिया हो गया, बल्कि आपने देखा था टेक्निकली है थोड़ा कैलकुलेट करने के लिए, उस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। और 192 ये कहता था कि अगर कोई एम्प्लाई का पीएफ कट रहा है तो पीएफ 5 साल से नीचे रख करके निकाल लेता है। वो 5 साल से नीचे रख के निकाल लेता है और अमाउंट 50,000 से ऊपर निकालता है तो टोटल अमाउंट के ऊपर उनके 10% टीडीएस कट करके गवर्नमेंट पे करेगी, क्योंकि वो तो पीएफ सरकार के पास होता है, तो वहां से पैसे कट कर मिलेंगे। 194 ए की तरफ मूव किया था यहाँ पे। ऐसे कैसे हो रहा है यार, इतने ऐड करोगे फिर से काम चलेगा। 194 ए की तरफ मूव किया था तो कहा था कि यदि आपका पैसा किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ है और आपको वहां से ब्याज मिलता है, तो उस ब्याज के ऊपर आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, टीडीएस कट कर, टैक्स कट कर मिलेगा। लेकिन ब्याज की रकम 50,000 से ऊपर है तो टीडीएस कटेगा साल का। चाहे वो एफडी कोई भी करा ले, पार्टनरशिप हम करा ले, कंपनी करा ले, हम करा लें, आप करा लें, तो सबका रूल एक ही है। लेकिन अगर जिसकी उम्र आपकी 60 साल से ऊपर है, अगर उनके 1 लाख से ऊपर जाएगी तब जाके टीडीएस कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगा। कटना टोटल पे ही है। ठीक है। सीनियर कंपनी केस में हो तो सर 50,000। नहीं हाँ। 50। और जैसे इस पे एज का है सीनियर सिटीजन का, हम्म। बट एक कंपनी में तो आर्टिस्ट अपने अलग पर्सन है, वो कंपनी 60-70 साल पुरानी हुई तो। नहीं नहीं, 60 उससे नहीं, सीनियर सिटीजन का मतलब सिर्फ इंसान में बना जाता है ना सिर्फ। 60 साल पुरानी कंपनियों की सिर्फ छोटी छोटी, वो तो सिंपल 50,000 ही रहेगा। ठीक है। ठीक सर। ओके। तो ये थी आपकी बैंक से एफडी काटने का। ठीक है। लेकिन बता देते हैं इसमें कि आपकी कंपनी में भी ये रूल लागू होगा। बताते हैं, अगर आपकी कंपनी ने किसी से लोन लिया, ध्यान से देखना, आपकी कंपनी ने किसी से लोन लिया है लेकिन बैंक को छोड़ करके, अगर बैंक छोड़ करके थर्ड पार्टी से लिया है, पर्सनल किसी ताऊ जी से ले लिया है, किसी अदर कंपनी से ले लिया है, किसी पार्टनरशिप फर्म से ले लिया है, किसी इंसान से ले लिया है, लोन ले लिया है, और उस लोन की पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना। तो हर महीने ब्याज पे करेंगे आप, कहते हैं ना सूद पे उठा लिया 2% पे, 5% पे, तो हर महीने जो ब्याज पे करेंगे, यदि ब्याज की रकम पूरे साल का 10,000 से ऊपर रहता है तो आपको पूरे पैसे नहीं देने उसको, आपको 10% टीडीएस काट कर देते हैं। अब लोन जहां से लिया है कोई इंसान है तो ये वाला कॉलम 10%, लोन लिया है वो कोई कंपनी है, फर्म है, तो भी 10% टीडीएस काट के देते हैं। चलिए इसके ऊपर भी एक करते हैं जरा केस स्टडी। मैंने शायद हटा दिया था क्या कल? ओह, करके हमने शायद मिटा दिया, कोई बात नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं। 194 ए की तरफ move करते हैं। आइए देखिए, हमारी कंपनी ए लिमिटेड है, हमारी कंपनी ए लिमिटेड है, और लोन रिसीट फ्रॉम मिस्टर ए के से लोन लिया, और लोन की रकम है मान लीजिए 5 लाख रुपए, और ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट जो साल का देना है वो मुझे देना है 12% की दर से, पर एनम हो गया। लेकिन पेमेंट मंथली करनी है, तो अप्रैल महीने से स्टार्ट कर लेते हैं या मई से शुरू कर लेते हैं। चलिए मई 2025 शुरू करते हैं। मई 25 खत्म हो गया, पहले महीने के रेंट हमें ब्याज कितना देना है, तो 5 लाख इंटू 12% डिवाइड बाई 12, समझ में आ रहा क्या? एक महीने का हो गया ना, 5 लाख का 12% डिवाइड बाय, तो कितने बना? 5,000 रुपये। हम उसको 5,000 रुपये देने वाले हैं, तो क्या इस पर टीडीएस काटना चाहिए? नहीं ना, तो जीरो काटना चाहिए, जीरो करके देना चाहिए। पर वो सब 10 साल का था ना, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करके तो ज्यादा दे रहा
तो मतलब क्या कहना है, आपको काटना है कि नहीं काटना है? काटना चाहिए। काटना क्यों चाहिए? पूरी 10,000 की लिमिट है ना सर उसकी। मंथली, सालाना? सालाना है ना 10,000 की लिमिट, अच्छा, तो 10,000 से इसलिए काटना है ज्यादा। आपका कहना नहीं काटना है, क्यों काटना है, क्यों? तो लिमिट 10,000 की है, तो 10,000 की लिमिट क्या समझते हैं आप? 10,000 से ऊपर होगा तब। 10,000 सालाना है ये, अच्छा। सालाना है, सालाना है वो। इसका मतलब है कि मंथली देखें तो कितना हो गया? फिर 5,000। 5,000, मतलब 2,000 हो गया। हाँ 2,000। यहाँ पर 5,000 रुपये, तो 5,000 करके 11 महीने में से स्टार्ट करेंगे अगर, तो भी 11 महीने 55,000 हो जाता है एक्सपेक्टेड। हाँ, 1 महीने का है ना। तो आपको 10% टीडीएस काट कर देना है भाई, यानी रेस्ट पे देना है आपको 5,000 माइनस है 500 रुपया। तो नेट आपको पे करना है ये 45 रुपये। सुनो ना। हाँ। पर सर ऐसे कंपनी में तो दिखा देते हैं, लोन पे दिखा दो, ये दिखा दो, वो दिखा अरे नहीं, ये अगर आपने लोन पे इंटरेस्ट दिया है तो आपको टीडीएस काट कर ही देने दो। एक होंगे। सर आंशिक, जैसे किसी से हमने लोन लिया, लोन लाइबिलिटी में लोन डाला है, जैसे डायरेक्ट उसने डाल देते हैं, चाहे क्योंकि अपनी खुद की कंपनी चला रहे, जो भी है खुद की, हाँ ठीक है, चाहे किसी पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल किसी से बिल्कुल। पार्टी, मोटी पार्टी से मोटी पेमेंट पार्टी आई से है, ले लिया, तो पैसा दिखा दिया, वो इसे दिखा दिखा देते हैं। दिया। आपको टीडीएस काट कर देना था, अगर वो स्क्रूटनी में आएगी, फंसेंगे इस सेक्शन के अंदर। हाँ, तो इंटरेस्ट इनकम आप किसी को दे रहे हो, कोई भी हो, नहीं इंटरेस्ट नहीं, तो मैं और क्या है? इंटरेस्ट की नहीं बोल रहा हूँ। हाँ फॉर एग्जाम्पल मेरे कृष्णा ने मेरे अकाउंट में डाल दिया अपने हाँ, बेचारे, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, है, हाँ। बट उस टाइम पूछते हैं ना कि भैया आपने कृष्णा से को पेमेंट लिया 5 लाख 10 करोड़, हम्म। मोटी पेमेंट, हम्म। तो हम बोलते हैं कि वैसे ले लिया तो उधार लिया था, दे देंगे। देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर तो बात ही नहीं हो रही है। हाँ। प्रिंसिपल अमाउंट तो पे हो जाएगा, खत्म, वो तो पे करो बिना टीडीएस का, क्योंकि वो लिया दिया। बट अगर इंटरेस्ट की तरह आप उसको पे कर देते हो, अच्छा। बुक करते हो, एंट्री पास करते हो कि जो इंटरेस्ट दिया, अच्छा इंटरेस्ट दिया तो तो इंटरेस्ट डेबिट करेंगे, करेंगे ना। हम्म, तो इंटरेस्ट डेबिट करेंगे तो टीडीएस काट कर डेबिट करना हाँ होगा। ये चीज। बस आपको प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर रहे हैं, वो तो आपका इनकम ही नहीं होना किसी का। बट सर ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना कि अगर किसी कोई पेमेंट हमें दे रहा है हाँ, और लोन में नहीं एंट्री नहीं कर नहीं रहे हैं, नहीं नहीं, तो उसको इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। ही देना है, ऐसा नहीं है। वो लोन इंटरेस्ट फ्री भी होता है। मान लीजिए कि अनसिक्योर्ड लोन लिया डायरेक्टर से 2 महीने 5 महीने के लिए, और इंटरेस्ट फ्री रहता है। अगर इंटरेस्ट की एंट्री कर दिया आपने, खर्चे दिखा दिया, तो फिर टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक। समझ रहे हैं यहाँ पे? कुछ क्लियर हुआ? चलिए, अब ये कैसे लिखा था आपने, इसको लिखा था ये कॉलम को? नहीं लिखा है। नहीं लिखा था, तो मैं लिखा देता हूँ शॉर्ट में, लिख लीजिएगा। 194A तो लिख ही ले। इसमें लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन एफडी ऑब्लिक आरडी। इंटरेस्ट ऑन एफडी ऑब्लिक आरडी फ्रॉम बैंक ऑब्लिक पोस्ट ऑफिस। इंटरेस्ट ऑन एफडी ऑब्लिक आरडी फ्रॉम बैंक ऑब्लिक पोस्ट ऑफिस। ठीक है, बाकी जो चीज देख रहे हैं 50,000 1 लाख सीनियर सिटीजन, सब ऐसे ही छाप दो, सेम टू सेम। ठीक है ना? अच्छा, उसी के, या तो आप फिर कंटिन्यू 194A लिख दो, जैसे इसमें था ना बंटवारा किया वैसे, देखो, है ना? या तो सेम फिर लिख दो 194A, और लिखना इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन, ऑन लोन ऐसा कर दो, इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट इनकम, बाकी सब सेम कर दीजिए, 10,000 10%, 10% कर दीजिए।
कर दिया ना। तो ये कहानी इंटरेस्ट इनकम के बारे में था, चाहे एफडी हो, आरडी हो, या लोन लिया है जिसका। कोई क्वेश्चन? नहीं। अब आपका इंपॉर्टेंट जो बनता है सेक्शन, वो है 194C। इसको समझते हैं, सुनिए। 194C, पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स वन टाइम। देखिए, हम कॉन्ट्रैक्ट पे देते रहते हैं चीजें काम करने के लिए। घर में भी देखेंगे कि मकान बन रहा है तो ग्रिल लगवानी है, तो ग्लास लगवानी है, चलता रहता है कॉन्ट्रैक्ट। तो आम इंसान तो टैक्स नहीं काटता है, चलो जो भी घर बन रहा है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख में बन जाता है, हम दे देते हैं, ऐसी पेमेंट कर देते हैं। बट कंपनी वाले अगर काम करवा रहे हैं तो ऐसे पेमेंट नहीं कर देंगे कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पेमेंट कर दिया। कंपनी में टीडीएस काट कर पे करना पड़ेगा, कोई भी काम करवा रहे हो, चाहे कोई भी काम, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कंप्यूटर खराब हो गया जी, चल बना भाई एक साथ में, बिल लगा दिया, तो पेमेंट करेंगे। 194C में टीडीएस काटेंगे। ग्लास डोर खराब हो गया था, उसको रिपेयरिंग करवाना है या नया लगवाना है, 194C में जाएगा। ग्रिलिंग का काम कराना था, बिल्डिंग में रिपेयरिंग करानी थी, पेंट करवाना था, कुछ भी ऐसा कोई भी काम कॉन्ट्रैक्ट का काम है जो आपने दे दिया है। गार्ड है, उसकी पेमेंट करनी है एजेंसी वाले को। तो ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट आप कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट दिमाग में जो चल रहा है चलाओ, सारे कॉन्ट्रैक्ट 194C में आते हैं। उनकी पेमेंट करने का तरीका क्या होता है? यदि सामने वाला कॉन्ट्रैक्टर एक ही बिल ठोक दिया 30,000 से ऊपर का, 35-40 हज़ार का दे दिया, सोचो मत, आप टैक्स काट कर दो। कॉन्ट्रैक्टर अगर आपका इंडिविजुअल एचयूफ है, यानी इंसान है, तो आप काट के 1% टैक्स काट के दीजिए, टीडीएस काट के दीजिए। और कॉन्ट्रैक्टर कोई कंपनी और फर्म है तो 2% टीडीएस काट दीजिए। लेकिन पता चला कि उसने 40,000 का बिल थमाया था, हमने टीडीएस काट लिया। फिर उसने नियम पढ़ा, बोला कि नहीं, 30 से नीचे दोगे 30 नहीं कटेगा। उसने फिर 20,000 का बिल दे दिया, थमा दिया। हमने टीडीएस नहीं काटना है, क्योंकि रूल है 30 से ऊपर बिल देंगे तो टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर धीरे करते 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 अगर उसी साल में 1 लाख से ऊपर पार हो जाए पूरी कॉन्ट्रैक्ट का बिल, तो पूरे पे मिला जुला के टीडीएस काटना है। जो पहले नहीं काटा था उसको घुमा फिरा। चलिए सीखते हैं कैसे। आइए 194C की कहानी सुनते हैं। एक कंपनी ए लिमिटेड है, यह है कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी समझते हैं कौन होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट देता है, करेक्ट। और मिस्टर पीके, यह है कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब कोई भी काम दो, मान लो कॉन्ट्रैक्टर हो। अब पेमेंट कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टी ए लिमिटेड। मान लीजिए पहली पेमेंट, बिल आया 40,000, उसने दे दिया अंधेरे में 40,000 का बिल। मैंने हमारी कंपनी डिटेल्स काट लिया 1%, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर पीके है, इंसान है, तो 1% टीडीएस कट जाए। नेट पेमेंट कर दी मैंने, 40,000 माइनस में 400 रुपया। फिर उसे नॉलेज हो गया, अरे यार 30 से नीचे दो बिल। अच्छा जी, उसने 28,000 का बिल लगाया। मैं फंस गया, हमें टीडीएस काटना चाहिए क्या? नहीं, आंसर नहीं। बड़ा खुश हो गया, तीसरे बिल थमाया, आगे जाने नहीं दिया। फिर 25,000 का बिल दिया, काटना चाहिए? नहीं, डन। अब तो लत लग गई उसी साल में कि अब तो देंगे नहीं ऊपर। फिर 25,000 का बिल, उसको लगा बिना टीडीएस काटे हो जाएंगे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि यहां से यहां तक अभी टोटल 93,000 में काम चल रहा था। अब जैसे ही ऊपर गया 1 लाख से क्रॉस कर गया, उसने आधा ही नियम पढ़ा था, इस नियम को पढ़ा ही नहीं उसने। कहता है कि धीरे धीरे करते करते 1 लाख क्रॉस कर जाए तो फिर टीडीएस कटेगा। कटेगा तो मतलब इस पे कटेगा, इस पे नहीं कटेगा, बल्कि तीनों पे कटेगा, क्योंकि पहले बच गया था, क्योंकि पहले नियम पे चल रहा था। सेकंड नियम 1 लाख से ऊपर क्रॉस करके टोटल मिला के एग्रीगेट, तो सब पे कटेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि देश प्लस देश प्लस देश जो देख रहे हैं इंटू 1%, ये झटका लगेगा और फिर उसे मिल जाएगा। अब कहेगा भाई अब क्यों काट लिया?
कहता भाई तू अधूरा पड़ा है। नियम ये कहता है कि पर बिल 30 से ऊपर होता तो काटता, आपने दिया था काट लिया था, नीचे होता नहीं काटा नहीं काटा। बट टोटल मिला करके 1 लाख से क्रॉस कर जाए उसी साल के 31 मार्च से पहले पहले, तो हमें जिस पर नहीं काटा था उसको मिला के भी काटे। तो बोला अगर अच्छा मान लो 2,000 बिल दे, तो अब तो तू 200 रुपये का देगा तो भी काटूंगा 1%। समझ रहे? क्योंकि अब तो नियम टूट गया ना, अब तो 1 लाख से क्रॉस कर गया है। तो अब मार्च 31 तक यही चलेगा, तुम 2,000 का दो, 200 का दो, 500 का दो, फर्क नहीं पड़ेगा, हम टीडीएस काट देगा। इसलिए एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि जब बिल देता है तो वो जो नियम जानता हो एक साथ नहीं साथ, लेकिन अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए, अकाउंटेंट को यार हर अमाउंट में टीडीएस काटते रहो, 2,000 5,000, चाहे वो आपको पता है या नहीं पता है कि 1 लाख से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, कुछ भी मत करो, काटते रहो। बोला ऐसा क्यों? नहीं गया तो नहीं गया तो गोली थोड़ी मार देगा वो। नहीं काटा नहीं काटा, काट लिया काट लिया। तो काट लिया तो क्या होगा भाई, सामने वाला के पास सरकार दे देगी, वापस कर देगी। मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए और आप कम 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 पर नहीं काटो नहीं काटो नहीं काटो, भूल जाओ, आपको क्या पता कि पीछे क्या हो रहा है, इतना ध्यान रहता नहीं है ना। तो क्या होगा, फंसेंगे आप। इस सारी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। कंपनी के ऊपर कंप्लायंसेस ब्रीच होने का आ जाता है खतरा, मतलब कि आपने नियम को तोड़ा है, फिर अकाउंटेंट फंसता है। फिर इसका मतलब है हर पल आप ध्यान रखते रहे यार पिछला कितना बिल था यार, देखना पड़ेगा, देखना क्यों फालतू में दिमाग लगाते हो? वो वेंडर है, काम करने आया है, ये सब नहीं सोचेगा 1% काट लिया तो क्या होगा भाई, टीडीएस काट के पैसे मिलेंगे, मंजूर है? हाँ मंजूर है, चल ठीक है। नियम नियम मत सिखा मेरे को, कटेगा तो कटेगा, 30,000 1 लाख साइड रख, समझा ना? इसीलिए इन प्रैक्टिस कोई भी अकाउंटेंट को यही करना चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का बिल आया, जैसे मर्जी आया, नियम को साइड में करो और 1-2% का नियम लगाओ। इंडिविजुअल है तो 1%, पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी वाले बिल दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर तो 2%। बस इनको बस इंटरव्यू के लिए याद रखिए, क्योंकि वहां तो नहीं चलेगा काम, वहां तो पूछेंगे, वहां तो ऐसे फंसाएंगे आपको कि ऐसे से बिल दिया ऐसे से बिल दिया, बता टीडीएस कहाँ काटोगे कितना काटो। सर जैसे ये बिल था, ये बिल एक ही महीने में दिया फॉर एग्जाम्पल। ना ना, नहीं, हाँ अच्छा चलिए, जैसे नॉलेज है उसको, उसने क्या किया 20,000 के 5 बिल, कर दिया ठीक है कोई बात 5 नहीं पहले 4 ही दिया, 5 तो बाद में नहीं। ठीक ठीक। पहले 20,000 का दिया नहीं काटे, 20 फिर 20 उस अगले एक एक दिन का दे रहा है, चाहे फिर उसी दिन दे रहा है, बिल नंबर अलग अलग करके। एक दिन दे, 2 दिन में दे, 1 महीना में दे, 2 महीना में दे, 1 साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए बस। तो एक ही दिन दे 5 बिल दे दिया, कोई और अलग अलग बिल नंबर अलग अलग होना चाहिए। हाँ बिल हाँ, नंबर बिल अलग 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 होगा। होना चाहिए, और एक ही दिन भी दे दे हम्म, तो भी तो नहीं भी काटे, चलेगा। मतलब वो भी चलेगा, या फिर और नहीं लिमिट में नहीं आता है मुझसे तो नहीं नहीं लिमिटेड काटे। मतलब होगा ना कि आप कह रहे हो कि एक दिन के अंदर 4 बिल दे दिया, हाँ डेट एक ही तारीख रहेगा, हाँ बिल 4 है, हाँ तो 80,000 गया, हाँ वो तो 1 लाख से क्रॉस किया नहीं। हाँ, यहाँ पर बिल की पेमेंट है, देख रहे हैं, वन टाइम पेमेंट, तो वन टाइम मतलब एक बिल की खत्म, ठीक है। लेकिन मैंने वही कहा कि ये सब चीजें पूछने के लिए ठीक है, इंटरव्यू के लिए ठीक है, बट कोई प्रैक्टिकल अप्रोच काम नहीं करता है, और करना भी नहीं चाहिए। फंसोगे आप, इतना ध्यान किसी को रहता नहीं है पिछले कौन बिल दिया था, अरे भैया टीडीएस काटना है तो कटना है, समझ रहे? ये याद रखें। हाँ इंटरव्यू के लिए तो खैर पढ़ना ही पड़ेगा, वहां तो ही नहीं मानेगा ना कि क्या है ना, ठीक है। और बड़ी कंपनी के अंदर इतनी छोटी अमाउंट बना रखा है ना, 30,000 1 लाख, ऐसे किसी से घर में काम कराते हैं यार तो इतना अमाउंट तो ऐसे ही बन जाता है। कंपनी में तो मतलब बनता नहीं, इतना से ज्यादा बनता है, तो वहां तो कोई सवाल ही नहीं है कि नहीं काटने का। बट ठीक है, छोटी मोटी का भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है। चलिए चलिए, तो इसको थोड़ा सरल भाषा में लिखते हैं, 194C करते हैं और लिखते हैं पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, और लिमिट में लिखते हैं 30,000 सिंगल बिल, जो लिमिट है 1300 लिमिट है उसमें लिखिएगा 30,000 सिंगल बिल
और उसी के नीचे लिखना 1 लाख पर एनम, PA 1 लाख पर एनम। रेट में 1% और 2% डाल दें। ठीक है ना। तो ये थी 194 सी की कहानी। जो इसमें 1% काट रहे हैं, पर्सन ऐसी जैसे नॉर्मल, उसे किसी उसके पास बिल वगैरह नहीं, मतलब जैसे जो इधर गली वली में फिरता है वैसे। मतलब कोई भी हो, कॉन्ट्रैक्टर कोई भी हो, चला नहीं पड़ता। कॉन्ट्रैक्टर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देने वाला कौन दे रहा है ये डिपेंड करता है। तो कंपनी का नाम तो कॉन्ट्रैक्ट में जैसे ऐसे आ जाएगा, अर्बन वगैरह। कुछ भी लिख लो। हमने और मान के चलिए इंडिविजुअल है, हमने लिख दिया कि साथी कॉन्ट्रैक्टर। हम कुछ भी लिखें, या मेरे नाम से हो, या कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दे कौन रहा डिपेंड करता है ना। यदि मान लीजिए कि मेरे पास सब कुछ है, GST नंबर है, पैन, सब कुछ है, लेकिन मैंने आपके घर में काम किया, तो पेमेंट आप करोगे मुझे, तो TDS नहीं काटोगे ना, क्योंकि आप इंसान हो। समझ रहे हो। मान लो आपने घर बनवा रहे हो और 10 लाख घर बनवा रहे हो, 1 साल में खत्म हो जाएगा घर बन करके, तो पेमेंट करोगे ना। मैं आपको घर बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं नामी गिरामी कॉन्ट्रैक्टर हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, और आप मुझे पेमेंट कर रहे हो, कभी 2 लाख कभी 3 लाख, तो क्या TDS काटोगे? क्योंकि इंसान को राइट ही नहीं है TDS काटने का ना। आम पब्लिक जब पे करती है तो TDS नहीं काटती है। और ठीक है, अब इनके यहाँ काम, मुझे काम मिला 1.5 लाख काम मिला मात्र, लेकिन इनका घर नहीं, इनकी कंपनी है, इनका थोड़ी कटेगा, मेरा कटेगा। हाँ हाँ, कटना, मैं तो ये मैं काम कर रहा हूँ ना। आप क्या कर रहा हूँ, आप नहीं काट रहे हो, बिना TDS काटे पूरी पेमेंट कर, 10 लाख पेमेंट कर दिया। इनके 1.5 लाख काम मिला मेरे को, यानी इनकी कंपनी में मिला। तो क्या ये पूरी पेमेंट देंगे आपको, मुझे नहीं देंगे, और 94C लागू करेंगे। तो आम इंसान को चार्ट नहीं पढ़ना, पता भी नहीं उसको, है ना, लेकिन कंपनी नहीं पढ़ेगा तो कुछ और पढ़ना पड़ेगा उसको। हाँ, तो फिर दूसरे मतलब वो अब जब हम TDS काटेंगे, आ गया TDS हम कंपनी में ना, तो पहले देखेंगे ना सर उसके फॉर्म है कि क्या है, जैसे बिल आया। हाँ हाँ, बिल पर अपना पैन कार्ड डालेंगे ना, बिल पर पैन कार्ड डालेंगे तो ही तो पकड़ पाएंगे ना। GST नंबर से पता ना चलता है। GST नहीं है हमारे पास सर, ये गली मोहल्ले का है, हमारा कोई GST नंबर नहीं है, हम गली मोहल्ले का ऐसे कॉन्ट्रैक्टर। हमने ऐसे हाथ से लिख के दे दिया बिल, बाबूजी 1.5 लाख रुपए का बिल, तो आप बोलोगे भाई पैन कार्ड नंबर डाल दे यार ऊपर। तो पैन कार्ड ठीक, नंबर तो पैन कार्ड नंबर लिख दूंगा मैं, ठीक है, बस काम खत्म। चेक कर ले। बस, चलिए नए कैंडिडेट्स कैसे पकड़ में आएगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल है या अदर्स कंपनी है, उसके तरीका है। नाम सुना होगा पैन कार्ड का, सुना ही होगा, है ना, पैन कार्ड 10 नंबर होते हैं। पैन कार्ड की पहचान कैसे होती है बताते हैं, ABC, पहले 3 अल्फाबेटिक होता है, वो कुछ भी रख लो, मतलब जो डिपार्टमेंट में मिला होगा कुछ भी हो सकता है, लेकिन चौथे पे P अगर लिखा हुआ है तो ये हो गया इंडिविजुअल, आम इंसान के। आपके पास पैन कार्ड होगा, आप चेक कर लेना। चौथे पे P मतलब इंसान, चौथे पे F तो पार्टनरशिप फर्म है, तो वही तो मैं कहूँ, तो इंसान हो ना। हाँ, तो इंडिविजुअल हो गया, ठीक है। P लिखा है तो इंसान, F लिखे तो फर्म, C लिखे तो कंपनी। ठीक, बस यही देखना। HFT लिखा था। हाँ, H होता है, हाँ, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बट रेयर केसेस मिलेंगे आपको। अब 3 याद रखिएगा, PFH, PFC। P फॉर इंडिविजुअल पर्सनल होता है, F पार्टनरशिप फर्म, और C कंपनी। तो यहां समझ, जैसे ही हमें बिल देगा कॉन्ट्रैक्टर, हम उसका बोलेंगे पैन कार्ड भी नंबर डाल दे भाई उसके ऊपर, वो पैन कार्ड नंबर देगा ऊपर बिल पे लिख करके। बस P देखा तो 1% काट लेंगे, F और C देखा तो 2% काट लेंगे, खत्म कहानी। सर जैसे मेरे प्रोप्राइटरशिप, फॉर एग्जांपल आपको प्रोप्राइटरशिप है और उस पे आप कंपनी चला रहे हो, है, कंपनी नहीं, मतलब प्रोप्राइटरशिप पे आपने आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म पे काम कर रहे हैं, काम हाँ। कर रहे हैं,
उस पे भी पैन कार्ड में पी लिख के आएगा। पी आएगा लिखा हुआ। और उसमें मैं अपने ऑफिस वगैरह में काम करवा रहा हूँ, मेरे हाँ। पास 10 नंबर पे, फिर मैं काटूंगा ना, क्यों नहीं काटूं? मतलब मेरा तो छोड़ दो, मैं तो पी हो गया, फॉर एग्जाम्पल कि आप भी मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, आपके पास ठीक है। पी है। अब और मैं किस क्या कर रहा हूँ? मेरे पास भी है, मेरे पास भी पी है। पी है, लेकिन क्या ऑडिट मेरे- सेक्शन में है आप? बट मेरा प्रोप्राइटर से। नहीं ठीक है, पी मतलब इंडिविजुअल, हाँ ठीक है। मैं तो पी छोड़ो, मैं तो मेरा तो कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठीक है। मेन काटने वाले देखो ना, कि कौन काट रहा है। मैं आप भी पी, हाँ तो क्या आप भी इंसान हो गए, मैं भी इंसान हो गया पैन कार्ड से। तो क्या आप काटोगे टीडीएस? तो हाँ ना जवाब ये होगा कि अगर आपकी बिजनेस का ऑडिट होता है, मतलब टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर चला गया, ऑडिट सेक्शन में चला गया, तो आपको टीडीएस काटने का पूरा अधिकार है और आप टीडीएस काट कर पे करोगे। लेकिन अगर आपका ऑडिट नहीं होता है, इसका मतलब है आम पब्लिक की तरफ हो, जैसे घर दुकान बनाते हैं एक इंसान, वैसे आप टीडीएस नहीं काटोगे, आम पब्लिक में काउंट हो गया। बट मैंने एक्चुअली 10 नंबर वगैरह ले लिया है। कोई दिक्कत नहीं, आप 10 लीजिए मत लीजिए, आपकी नॉर्मल इंसान में काम होंगे, मतलब काउंट होंगे। आपको काटना नहीं चाहिए था, ले लिया तो चलो काट लिया, कोई बात नहीं, काट लेने में भी कोई बुराई कोई बुरा नहीं। अगर आपने 10 ले रखा है तो काट ले, लेकिन कंपलसरी नहीं कि आपको काटना था। तो सर इनको मिलेगा नहीं किनको मिलेगा? टीडीएस रिफंड? मेरे को थोड़ी मिला। अरे मुझे मिलेगा ना, कटा तो मेरा है। इधर बैठो, इधर बैठ सामने, हाँ यहीं बैठा है, बैठा। ये चीजें हो गई, ठीक है। बट एक मिनट, इसको इसको पहले क्लियर करो। ये टैक्स 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 कटता किसका है? जिसको पैसे मिलते हैं, हाँ जिसको पैसे मिलते हैं, तो रिफंड किसको मिलेगा? मेरा टैक्स कटा है, इन्होंने काटा है, सर ये जैसे हाँ आपको ही मिलेगी। मिलेगा। ये तो सरकार को जमा कर देंगे, सरकार के माध्यम से मेरे पास आ जाएगा, तो बैक आ जाएगा वापस। तो बैक आएगा, ठीक है। तो मुझे मिलेगा ना। ये तो काटे, काट करके लाइबिलिटी इनकी जमा कर देंगे, इतना ही काम। सर अगर जमा नहीं किए तो क्या होगा? जमा नहीं किए तो 1.5% आपकी मंथली से ब्याज देना पड़ेंगे, और वो भी जमा नहीं किए हैं तो डबल पेनाल्टी है, क्योंकि मैं तो शोर मचाऊंगा, मेरा टैक्स काट लिया, टैक्स काट लिया, मुझे तो चेक तो करना। आप कहाँ जाओगे? जो मैं आपको कहीं जाओ करोगे, क्योंकि नहीं, हमें तो पेमेंट मिली है ना। आपको पेमेंट मिल गई सर, ठीक है, और मैं बिल की कमी की एंट्री करूँ? हाँ, आप कुछ भी करिएगा, मैंने तो बिल रेज किया आपको, वो मेरा प्रूफ है, हमें पेमेंट मिली, इसका प्रूफ है, बहुत है इसके लिए। बाकी डिपार्टमेंट चला जाऊंगा कि भाई पेमेंट कम मिली है, टीडीएस उन्होंने काटा है, लेकिन हमें दिया है ना, मतलब जमा ही नहीं किया है, हमारे 26 से मान ही रहा एग्रीमेंट्स वगैरह में जब है। डाल दो बस, काफी है, काफी है, काफी है। वो तो देखते रहते हैं कोई आए हमारे पास, बस। वो तो लूपहोल्स पकड़ते रहते हैं, ऐसे कहाँ किसको पकड़ेगा बताओ। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने अभी शॉर्ट में लिखा दिया 194C, क्या लिखा है? पेमेंट 30,000 वन टाइम और और कॉन्ट्रैक्टर 1 लाख 1 ईयर। 30,000 रुपये वन टाइम और 1 लाख सालाना, रेट 1%, 2%। और मैंने बता ही दिया, ये नियम पर अगर आते हैं तो ये नियम का एग्जाम्पल है, बट नियम गया साइड में, काटते रहो, नहीं तो फंसोगे एकदम। टर्नओवर सर हम कैसे देखेंगे? मतलब वैसे सेल पे देख रहे हैं टर्नओवर की, हाँ सेल 1 करोड़ का सेल हो गया तो एक हमारा होगा अप्लीकेबल होगा काटने के लिए। हाँ, ऑडिट में चले गए। ऑडिट में चले गए और इनिशियल स्टेज में ही है, देखिए, बट हमें इनिशियल स्टेज में यही है कि अकाउंटिंग देखते रहिए, अकाउंटिंग। देखिए, पहला साल तो बच भी सकते हो, पता ही नहीं टर्नओवर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कुछ पता नहीं है। अक्रूवल बेसिस पे भी ले सकते हैं ना भाई, अब बिल्कुल, monthly यही मेरे इतना एक्रूल जा- बेसिस पे ही लेने पड़ते हैं, हाँ, ये ठीक है। monthly मेरा इतना जा रहा है, तो शायद हो जाएगा, इस बेसिस पे 10 नंबर लेके काट सकते हैं। लेकिन अगर बचना है तो पहला साल सरकार ने बोला कि बच लो, कोई बात नहीं। कंपनी है, ऑडिट में आ जाती है शुरू से ही, प्राइवेट लिमिटेड है तो बच नहीं सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म और प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बच सकती है, ठीक है। तो ये दो बच सकते हैं पहले साल में, सेकेंड ईयर में नहीं बचेंगे, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग करेंगे, उसमें दिखाना पड़ेगा। इससे पहले जैसे हम मेरी कंपनी थी, मैंने जाने के बाद 2023 या 24 में, 23-24 में मतलब उन्होंने लिया 10 नंबर। और उससे पहले मैंने टर्नओवर देखा होगा, टर्नओवर मतलब कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड था? मतलब प्रोप्राइटर थी, सॉरी प्रोप्राइटर एलएलपी कंपनी थी। अच्छा, हाँ, तो पार्टनरशिप फॉर्म में आ गया। पार्टनरशिप फॉर्म है और वो 2017 से चल रही है, बट उन्होंने 10 नंबर लिया ये 2023 या 24 के बीच पे लिया। और उनका पहले से क्या चल रहा था? टर्नओवर सर 5-6 करोड़ का। तो उनको गलती थी, वो तो स्कूटी में नहीं आया तो बच गए,
बच गया। हाँ, कोई पीछे पड़ जाए ना अभी भी तो पिछला निकाल देगा सब। वही चीजें है ना, अब कमीशन की भी एंट्री की है, सैलरी की भी दी है, सब कुछ की है। वो बच गए तो बच गए, ध्यान नहीं किया ना। अभी ये लिए जब जब स्कूटी में हम अभी आए हैं ना, हाँ, तब सीए, तो सर सीए जो देख रहा है, जो सब कुछ अरे ऑडिट कर, देख रहा है कौन यार। वो तो बताया ना सर। अब क्या बताए, 50 क्लाइंट हैं, कई जिक्र किया हुआ, नहीं लिया नहीं लिया, बात यहाँ होती है। हमें मालिक तो जाके बोलता है, हमें कुछ नहीं पता, आपको जो करना है पता क्या वो करना है। इसलिए तो पता है ना, इसलिए तो क्या करना नहीं करना। तो मैं आपको कहानी कल परसों सुनाया था, इसको बंद करके सुनाता हूँ।